नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम अमेरिकी संविधान की विशेषताओं पर चर्चा करने वाले हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका या जिसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भी कहा जाता है, उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप पर स्थित एक देश है। प्राकृतिक साधनों से परिपूर्ण इस विशाल क्षेत्र और जनसंख्या ने अमेरिका को एक महाशक्ति का रूप प्रदान करने में बहुत अधिक योगदान दिया है। बुनियादी तौर पर अमेरिका भले ही गोरे लोगों का देश है, परंतु यहाँ भी 2 करोड़ 60 लाख के लगभग अश्वेत लोग हैं। इसके साथ ही एशिया और निकट पूर्व के बौद्ध, मुसलमान और हिंदुओं की संख्या 10 लाख से भी अधिक है। अमेरिका की प्रमुख भाषा जो है स्पेनी है और 90% लोग जो है इसे बोलते हैं। इस प्रकार अमेरिका निश्चित ही अधिक विविधताओं वाला देश है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का निर्माण 1789 ईस्वी में हुआ था, परंतु इस संविधान का निर्माण एकाएक नहीं हो गया, अपितु इसके पीछे 150 वर्षों के संघर्षपूर्ण इतिहास रहा है, जिसके अंतर्गत यूरोपवासी अमेरिका में जाकर बसे। उन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा की और अपने लिए एक संविधान का निर्माण किया। इस प्रकार अमेरिकी संविधान का उदय 4 चरणों में हुआ है। पहला औपनिवेशिक युग, दूसरा स्वतंत्रता की घोषणा की और तीसरा परिसंघ की स्थापना की और उसके बाद संविधान का निर्माण किए। तो चलिए दोस्तों, अमेरिकी संविधान की प्रमुख विशेषताएं जो हैं उनके बारे में देखना प्रारंभ करें। अमेरिकी संविधान की पहली विशेषता है निर्मित और लिखित संविधान। सामान्यतः संविधान जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। जिस संविधान का निर्माण जो है संविधान सभा द्वारा एक निश्चित समय में किया जाए, उसे हम निर्मित संविधान के अंतर्गत रखते हैं, और जिसका निर्माण परंपराओं और रूढ़ियों के आधार पर कई वर्षों के विकास का परिणाम रहता है, तो वह विकसित संविधान की श्रेणी में होता है। यह किसी संविधान सभा द्वारा तैयार नहीं किया जाता है। जैसे कि ब्रिटेन के संविधान की विशेषताओं में हम लोगों ने देखा था कि ब्रिटिश संविधान जो है वह विकसित संविधान की श्रेणी में आता है, जबकि अमेरिका का संविधान जो है निर्मित और लिखित संविधान की श्रेणी में आता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का निर्माण 1787 ईस्वी में हुआ और यह विश्व का प्रथम लिखित संविधान भी है। यद्यपि न्यायिक व्याख्या, प्रशासनिक कार्य और परंपरा के आधार पर संविधान का निरंतर विकास होता रहा है, किंतु संविधान की अधिकांश धाराएं और उनका मूल ढांचा लिपिबद्ध है। अमेरिका ने लिखित संविधान की उपयोगिता स्पष्ट कर विश्व के अन्य राज्यों को इसे अपनाने के लिए प्रेरित किया था। ब्राइस के अनुसार अमेरिका का संविधान विश्व के लिखित संविधानों में सर्वोच्च है। इसकी दूसरी विशेषता है सर्वाधिक संक्षिप्त संविधान। अमेरिकी संविधान विश्व के लिखित संविधानों में सर्वाधिक संक्षिप्त प्रलेख है। मुनरो के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में केवल 4000 शब्द हैं, जो 10 या 12 पृष्ठों में मुद्रित हैं और जिन्हें आधे घंटे में ही सिर्फ पढ़ा जा सकता है। जैसा कि दोस्तों सबको पता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में केवल और केवल 7 अनुच्छेद हैं और यह विश्व का सबसे संक्षिप्त संविधान की श्रेणी में आता है, परंतु यह विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान की श्रेणी में भी रखा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान में यदि हम देखें तो 128 अनुच्छेद हैं। कनाडा के संविधान में 147 अनुच्छेद हैं। दक्षिणी अफ्रीका के संविधान में 153 और भारतीय संविधान में तो 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं ही। अमेरिका के जो संविधान निर्माता थे वो इस बात से परिचित थे कि वे भविष्य की समस्त व्यवस्था के संबंध में ठीक प्रकार से नहीं सोच सकते हैं, इसीलिए उन्होंने सभी बातों के संबंध में स्वयं व्यवस्था करने के बजाय संविधान का केवल सिर्फ उन्होंने मूल ढांचा तैयार किया और उनमें रेखाएं भरने का कार्य अपने आने वाली पीढ़ियों पर छोड़ दिया और समय पर छोड़ दिया। जैसा कि क्लॉडियस जॉनसन लिखते हैं कि संविधान का ढांचा बनाने वालों ने हमें अच्छा श्री गणेश कराया, परंतु आवश्यकतावश उन्होंने शेष बातों को भविष्य पर छोड़ दिया। इसकी तीसरी विशेषता है लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित संविधान। अमेरिकी संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि यह लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत को स्वीकार किए हुए है। संविधान की प्रस्तावना में ही घोषणा किया गया है कि हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग अधिक शक्तिशाली संघ बनाने, न्याय की स्थापना, आंतरिक शांति की प्राप्ति, सामान्य प्रतिरक्षा की व्यवस्था
और सार्वजनिक कल्याण में बढ़ोतरी करने तथा अपने और अपने संतान हेतु स्वतंत्रता के वरदान को सुरक्षित रखने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए इस संविधान को अपनाते हैं। अमेरिका का संविधान स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय का प्रतीक है। संविधान का निर्माण जनप्रतिनिधियों द्वारा किया गया है और संविधान के द्वारा अंतिम सत्ता जो है जनता को प्रदान की गई है। अतः यह कहा जा सकता है कि लोकप्रिय अमेरिकी संविधान जो है वह लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित संविधान है। इसकी चौथी विशेषता है दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता कहने का तात्पर्य यह है कि दोहरी नागरिकता का तात्पर्य यह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में संघात्मक व्यवस्था के साथ साथ दोहरी नागरिकता भी अपनाई गई है। चूंकि तो वहाँ प्रत्येक नागरिक जो है दोहरी नागरिकता प्राप्त करता है और संयुक्त राज्य अमेरिका का तो नागरिक है ही, साथ ही उस प्रांत का भी नागरिक होता है जिसमें वह निवास करता है। जैसे कि न्यूयॉर्क में रहने वाले लोग जो हैं वह न्यूयॉर्क के नागरिक के साथ साथ संयुक्त राज्य अमेरिका के भी नागरिक हैं। इसकी अगली विशेषता है शक्ति विभाजन और नियंत्रण तथा संतुलन के सिद्धांत पर आधारित। अमेरिकी संविधान की सबसे अधिक विशिष्ट विशेषता यह है कि यह संविधान शक्ति विभाजन और नियंत्रण संतुलन के सिद्धांत पर आधारित है। अमेरिकी संविधान के निर्माता जो थे अमेरिका में सीमित शासन की स्थापना करना चाहते थे और इस बात के लिए वे प्रयत्नशील थे कि शासन अत्यधिक शक्तिशाली होकर नागरिक स्वतंत्रताओं को आघात न पहुंचा सके। इस हेतु उनके द्वारा न केवल संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है बल्कि उसमें 10 संशोधन करते हुए मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई, वरन अपने संविधान को शक्ति विभाजन पर भी आधारित किया गया। यानी कि यहाँ पे शक्ति विभाजन और नियंत्रण संतुलन तीनों व्यवस्थाएं जो हैं देखने को मिलती हैं। जो शासन के 3 प्रमुख कार्य होते हैं जैसे कानून निर्माण करना, प्रशासन चलाना और न्याय, ये तीनों कार्य हमारे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के होते हैं। तो वहाँ पे इन सब में बैलेंस भी पाया जाता है और इनके भी शक्तियों का बंटवारा भी किया गया है। इसकी अगली विशेषता है कठोर संविधान। कठोर संविधान इसकी हमारी अगली विशेषता है। कठोर संविधान कहने का तात्पर्य यह है कि अमेरिका में जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वह सामान्य बहुमत से नहीं की जाती है। वहाँ पे संविधान संशोधन जो है बहुत ही क्लिष्ट है। इस वजह से वहाँ पे कठोर संविधान का गुण भी देखने को मिलता है। इसकी अगली विशेषता है गणतंत्र की स्थापना। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की अगली विशेषता जो है हमारी गणतंत्र की स्थापना है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान द्वारा अमेरिका में गणतंत्र की स्थापना की गई है, जिसका तात्पर्य यह है कि अमेरिकी लोकतंत्र का जो अध्यक्ष होगा वह ब्रिटेन के सम्राट की भांति उत्तराधिकारी के आधार पर अपना पद नहीं ग्रहण करेगा, वरन वह निर्वाचित होगा। और गणतंत्र का मतलब ही होता है कि जो राष्ट्र प्रमुख होंगे वह लोगों के द्वारा, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका के जो संघ का अध्यक्ष होते हैं राष्ट्रपति, वह जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। इसकी अगली विशेषता है संघात्मक शासन व्यवस्था। 1987 ईस्वी में फिलाडेल्फिया सम्मेलन द्वारा निर्मित संविधान के द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में एक संघ राज्य की स्थापना की गई है। 1787 में विधान द्वारा एक परिसंघ की स्थापना की गई थी, किंतु शीघ्र ही परिसंघ की निर्बलता स्पष्ट हो गई और नवीन संविधान संशोधन वहां के लोगों के द्वारा एकता और सुदृढ़ता प्राप्त करने के लिए किया गया और संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया। अमेरिकी संविधान में उस टाइम 13 राज्य थे और वर्तमान में तो 50 इकाइयां हैं। तो संविधान के द्वारा विश्व के प्रथम और पूर्ण संघ राज्य की स्थापना की गई उनके द्वारा, और संघ राज्य के सभी प्रमुख लक्षण इनमें विद्यमान हैं। यानी संघीय सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। यानी यहाँ पे संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। इसकी अगली विशेषता है प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र की स्थापना। लोकतंत्रात्मक शासन के 2 भेद होते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र। अमेरिकी संविधान निर्माता इस तथ्य से परिचित थे कि संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे विशाल राज्य में प्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाना संभव नहीं हो सकता, इसीलिए उनके द्वारा प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र को अपनाया गया है, जिसके अंतर्गत सामान्य जनता जो है अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन कार्यों में भाग लेती है। इसकी अगली विशेषता है न्यायिक सर्वोच्चता। सभी जितने भी वर्तमान समय में जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं और जहाँ पे संघात्मक सरकारें हैं वहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है।
एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है, जिनका कार्य जो है संविधान की व्याख्या एवं उनकी रक्षा करना होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में भी संघात्मक व्यवस्था को अपनाने के कारण स्वाभाविक रूप से वहां पर भी न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है। न्यायिक सर्वोच्चता का तात्पर्य यह होता है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है संविधान का उल्लंघन करने वाले कांग्रेस के कानूनों, राष्ट्रपति की आज्ञाओं और राज्य सरकारों के कानूनों और कार्यों को अवैध घोषित कर सकती है। इसी को हम न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार भी कहते हैं। इसी शक्ति के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों को अपने अपने क्षेत्रों तक सीमित भी रखती है। इसकी अगली विशेषता है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र के भी दो भेद होते हैं, एक होता है संसदात्मक या मंत्रिमंडलात्मक शासन और दूसरा होता है अध्यक्षात्मक शासन। अमेरिकी संविधान के निर्माता लॉक और मॉन्टेस्क्यू के दर्शन से प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने शक्ति विभाजन के सिद्धांत को नागरिक स्वतंत्रताओं की रक्षा का साधन माना। इसीलिए उनके द्वारा ब्रिटेन जैसी संसदात्मक व्यवस्था नहीं अपनाई गई, बल्कि अध्यक्षात्मक व्यवस्था को अपनाया गया। इसके अंतर्गत उन्होंने कार्यपालिका विभाग, व्यवस्थापन विभाग से सर्वथा जिसके अंतर्गत मतलब अध्यक्षात्मक शासन के अंतर्गत जो है कार्यपालिका जो होती है व्यवस्थापिका से सर्वथा पृथक होती है। कार्यपालिका विभाग के जो प्रधान का कार्यकाल होता है वह निश्चित होता है और वह अपने नीति तथा कार्यों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति बिल्कुल उत्तरदायी नहीं होते हैं। जबकि संसदात्मक व्यवस्था में क्या होता है कि जो व्यवस्थापिका होती है और कार्यपालिका होती है, इन दोनों में घनिष्ठ संबंध होता है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति पूर्ण रूप से उत्तरदायी भी होती है। इसकी अगली विशेषता है सीमित शासन का सिद्धांत। अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने स्वयं ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज द्वितीय के अत्याचारों को सहन किया था और वे चाहते थे कि आने वाली पीढ़ियों को अमर्यादित शासन की बुराइयों से बचाने के लिए आवश्यक प्रयत्न किए जाएं। इसीलिए उन्होंने सीमित शासन के सिद्धांत को अपनाया। जेम्स बेक के अनुसार संविधान निर्माता सरकार की शक्ति से अत्यंत सशंक थे। उनका विश्वास था कि शक्ति जितनी अधिक असीमित होगी, उसके दुरुपयोग होने की संभावनाएं उतनी ही अधिक होंगी। अतः उनके द्वारा अनेक उपाय किए गए, जैसे संविधान की सर्वोच्चता स्थापित की गई, अधिकार पत्र की व्यवस्था की गई, शक्ति पृथक्करण किया गया और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सत्ता इत्यादि की व्यवस्था की गई। इसकी अगली विशेषता है मौलिक अधिकारों की व्यवस्था। शासन को सीमित रखने और नागरिक स्वतंत्रताओं की रक्षा के उपाय के रूप में अमेरिकी संविधान में मौलिक अधिकारों को अपनाया गया है। फिलाडेल्फिया सम्मेलन द्वारा निर्मित संविधान के मुख्य प्रलेखों में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था नहीं की गई थी, लेकिन संविधान में अनुसमर्थन हेतु विविध पक्षों के बीच जो परस्पर समझौता हुआ, उसमें 1791 में प्रथम 10 संशोधन किए गए और उनमें 13वें, 14वें और 15वें संशोधन भी नागरिक अधिकारों से संबंधित थे और 10वें संशोधन करते हुए मौलिक अधिकारों को वहां पे अपनाया गया। इसकी अगली विशेषता है न्यायिक सर्वोच्चता। न्यायिक सर्वोच्चता, मुझे लगता है दोस्तों ये हेडिंग जो है रिपीट हो चुका है, क्योंकि न्यायिक सर्वोच्चता के बारे में मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया है। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद दोस्तों।